नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। अगर इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें हम पीडीएफ देते हैं आपको वीवीआई क्वेश्चन के, ठीक है। साइंस और रीजनिंग के भी पीडीएफ देते हैं, ठीक है। तो आप उसमें भी जुड़ जाइए और आपको पीडीएफ मिलेगा फ्री में। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको प्रश्न दिया है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 3 का 12 है तो 5 का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसमें आंसर, अगर आपको आता हो तो। नहीं आता हो तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। तो 3 का 12 कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 9 में क्या कर देंगे, प्लस 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें, तो 5 का हम क्या कर देंगे, 5 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा दोस्तों। और प्लस में हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने 3 का वर्ग किया, 3 जोड़ा, इसीलिए हम इसमें 5 का वर्ग जोड़ किए और 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा दोस्तों। और 30 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो हमारा सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ को दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, इसमें भी दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है, 12 का 36 दिया है, तो 17 का क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो 12 का 36 कैसे होगा दोस्तों, 12 में अगर हम डायरेक्ट 3 से गुणा कर देंगे तो 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, ठीक है। 12 36 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, 17 में भी 17 गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। तो 17 क्या होगा जाएगा, 51 हो जाएगा। और 51 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उस क्वेश्चन को भी आसानी से समझेंगे दोस्तों। तो 3 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों, इसमें भी दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अगर पौधा पेड़ से संबंधित है तो घर किससे संबंधित है हमको बताना है, ठीक है। तो पौधा का पेड़ से संबंधित है, ठीक है। तो घर का किससे संबंध होगा दोस्तों, ए गगनचुंबी इमारत, बी भवन, सी घर और डी निवास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। घर का किससे संबंध होगा, तो भवन से होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, इसमें भी वो सेम पूछ रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। पत्थर का कठोर है, ठीक है, पत्थर कठोर से संबंधित है। तो पंख किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो पंख दोस्तों हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ए नरम दिया है, बी सफेद दिया है, सी पक्षी दिया है, डी उड़ना दिया है। सब तो आप लोग पहले दोस्तों कमेंट करके बताइए पंख का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, चलिए हम बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पंख नरम होता है, ठीक है, और पत्थर कठोर से संबंधित है तो पंख नरम होगा, ठीक है। इसमें व्हाइट और ब्लैक नहीं बताना है, ठीक है। पंख कठोर, पत्थर कठोर होता है तो पंख क्या होता है, तो नरम होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा, इसमें दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 1 3 4 8 15 27 दिया है, तो इसमें हमको अगला नंबर बताना है, ठीक, मिसिंग नंबर हमको निकालना है, ठीक है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो 1 और 3 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा। फिर इसके हम बात देखेंगे 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 के बीच कितने का अंतर हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा। फिर 4 और 8 के बीच देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 4 और 8 के बीच कितना अंतर हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अगले वाले के हम देखेंगे 8 और 15 के बीच का अंतर, ठीक है। तो 8 और 15 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, अगले वाले के बीच का अंतर देखेंगे, 15 और 27 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 15 और 27 के बीच का अंतर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों इसमें कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, 27 आएगा, ठीक है। तो 27 के पहले का 3 अंक को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 4 और 8 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 15, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 27 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों आप हम क्या करेंगे, 15 लाने के लिए हम 3, 4 और 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3, 4 और 8 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 3, 7 और 7, 8, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम अब 8 लाने के लिए 1, 2, 1, 3, 4 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1, 3, 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, 27 के आगे हमारा मिसिंग नंबर है, तो मिसिंग नंबर लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो मिसिंग नंबर लाने के लिए 8, 15 और 27 को जोड़ देंगे, ठीक है। 8 8 प्लस 15 प्लस 27 कर देंगे तो हमारा मिसिंग नंबर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 50 दिया है, तो 50 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। 198 है, 194 है, 185 है और 169 है। तो अगला नंबर हमारा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, ठीक है। तो 198 और 194 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों हमारा -4 का है, ठीक है। तो फिर अगले वाले में देखेंगे 194 और 185 के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। तो 194 और 185 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो इसके बाद अंदर -9 का अंतर है, ठीक है। फिर अगले वाले में देखेंगे दोस्तों 185 और 169 के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। तो 185 और 169 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो इसके बीच का अंतर 16 का है, ठीक है, -16 का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4, 9 और 16 आया है माइनस में, तो 4, 9 और 16 में कोई संबंध स्थापित हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम दूसरा इसमें लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अगर 2 का स्क्वायर देखे तो 4 होता है, ठीक है। उसी तरह 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, मिसिंग नंबर लाने के लिए, और -25 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। -25 कर देंगे, 169 में से माइनस अब 25 कर देंगे तो जो हमारा मिसिंग नंबर होगा दोस्तों वो आ जाएगा, ठीक है। तो 169 में से -25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, सही आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 144 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी निश्चित भाषा में सिस्टर को 535301 लिखा जाता है, अंकल को 48670 तथा बॉय को 129 लिखा जाता है, ठीक है। तो सन को किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सिस्टर का हम एस, ठीक है, एस 5 से सूचित कर देंगे, ठीक है। आई किससे करेंगे, 3 से, फिर एस किससे हो जाएगा, 5 से, फिर टी किससे हो जाएगा, 3 से, और ई किससे हो जाएगा, 0 से, और आर किससे हो जाएगा, 1 से, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसी प्रकार हम सभी में कर देंगे, ठीक है। बी 1 से संबंध हो जाएगा, और ओ कितना से हो जाएगा, 2 से, और वाई 9 से, ठीक है। और इधर अंकल का यू 8 से हो जाएगा, एन हो जाएगा 4 से, और सी हो जाएगा 6 से, एल हो जाएगा 7 से, और ई हो जाएगा 0 से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सन का निकालेंगे, ठीक है। तो सन का निकालेंगे, SON कर देंगे, ठीक है। इसमें अलग ही कोड दिया है दोस्तों, इसी के कोड के हिसाब से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो एस कितने नंबर पे है दोस्तों, एस कौन सा नंबर है, तो एस का नंबर सिस्टर में है, एस पहले ही है तो 5 नंबर में है, ठीक है। एस का नंबर कितना है, तो 5 है, ठीक है। फिर ओ दिया है, ठीक है, ओ किस में है, तो BOY में, ठीक है। तो BOY के ओ का नंबर कितना है, तो 2 है, ठीक है। ओ का नंबर कितना है, तो 2 है, ठीक है। अब क्या है, तो एन है, ठीक है। एन किस में है, तो एन अंकल में है, ठीक है। यू के बाद एन है,
यानी कि 8 के बाद इधर क्या है तो 4 है, ठीक है। 4 हमारा n का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों सन का क्या हो जाएगा हमारा 524 आ रहा है, ठीक है। और 524 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है एक आदमी उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे दिशा डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते जाएंगे, ठीक है। एक आदमी उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मान लीजिए यह हमारा बिंदु हो गया, ठीक है। बिंदु थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यही हमारा बिंदु हो गया, ठीक है। एक आदमी ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ऊपर की ओर मान लीजिए 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मान लीजिए 10 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर क्या बोला है इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर इसके बाद वह उत्तर की ओर चलता है, ठीक। उत्तर की ओर मुड़ता है यानी कि ऊपर मुड़ता है, ठीक है। और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मान लीजिए उत्तर की ओर मुड़कर यह 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब हमको जो दिशा बताना है वह पूरा हमको दिशा बताना है कि वह यहाँ से सीधा उसका दूरी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों इसका एक अलग फिगर बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे हो रहा है, ये 2 है, ये 10 है, फिर ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। तो इसमें हमको सीधा दोस्तों बताना है कि सीधा ये स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट तक कितना दूरी है, ठीक है। तो ये हम बताने के लिए क्या करेंगे दोस्तों इसको ए और इसको बी मान लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे दोस्तों जो ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, यहाँ से एक और ये, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। 2 और 3 कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। और जो बिंदु से पूरब की ओर मुड़ा है, ठीक है, पूरब की ओर जो भी मुड़ा है उसको हम 1 में जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि ये 10 और 2 कितना हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। तो अब हमारा ए बी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। ए बी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 144 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर तो 2 कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या होगा 144 और 25 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। और 169 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है तो 13 होता है, ठीक है। 13 किलोमीटर आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों 13 किलोमीटर दिया है, तो 13 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले नंबर की उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों, ठीक है। अगले नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों गोलू अपने घर से उत्तर की ओर चल पड़ा, ठीक है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। दोस्तों इसमें पूछ रहा है, इसमें दिशा का कोई भी नहीं बोल रहा है, ठीक है, कि किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। गोलू अपने घर से उत्तर की ओर चल पड़ा, ठीक है। मान लीजिए गोलू का घर हो गया, ठीक है। और इसमें हम दिशा डिसाइड कर लेते हैं पूरब पश्चिम ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ठीक है। मान लीजिए उत्तर की ओर 8 किलो बोल रहा है शुरू से गोलू अपने घर से उत्तर की ओर चल पड़ा 8 किलोमीटर की दूरी तय करने
के बाद, ठीक है, यहाँ तक ऊपर मान लीजिए उत्तर हो गया 8 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, ठीक है, वह बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है, बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर की दूरी तय की। अब उसके घर से उसकी सबसे छोटी दूरी क्या है, ठीक है, यानी कि दोस्तों हमको सीधा दूरी बताना है, ठीक है। तो सीधा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा दूरी हमारा क्या हो जाएगा, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 अठाई 64 प्लस 6 के 36, 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और 100 किसका वर्गमूल होता है, तो 10 का, ठीक है, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए में 10 किलोमीटर क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। ये दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें पूछ रहा है दीपक ने नितिन से कहा, ठीक है, मान लीजिए दीपक ने नितिन से कहा फुटबॉल खेल रहा वह लड़का मेरे पिता की पत्नी पत्नी की बेटी के 2 भाइयों से छोटा है, ठीक है। तो फुटबॉल खेल रहा लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको फिगर के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। दीपक ने नितिन से कहा, ठीक है, मान लीजिए ये दीपक हो गया और ये नितिन हो गया, ठीक है। दीपक ने नितिन से ये इससे कहता है, ठीक है, क्या कहता है, फुटबॉल खेल रहा वह लड़का, मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, मान लीजिए कोई ये लड़का है, ठीक है, ये फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा वह लड़का मेरे पिता की पत्नी, यानी कि दोस्तों इसके पिता मान लीजिए कोई पिता है, ठीक है, और पिता की पत्नी यानी कि इसकी माता है, ठीक है, पिता की पत्नी माता है, ठीक है, पिता की पत्नी की बेटी के, इसकी पिता के पत्नी के बेटी के, इसकी बेटी माता यानी कि इसकी बहन, ठीक है, दीपक की बहन हो जाएगी, ठीक है। ये 3 मान लीजिए भाई बहन है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है इसमें, फुटबॉल खेल रहा लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है वीना जो अशोक की भाभी है, ठीक है, मान लीजिए कोई वीना है, ठीक है, वो अशोक की क्या है, तो भाभी है, ठीक है, अशोक की क्या है, तो भाभी है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कल्याणी की पुत्र वधु है, ठीक है, कल्याणी की पुत्र वधु है, कल्याणी की पुत्र वधु है, ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई कल्याणी है, ठीक है, और इसकी पुत्र वधु यानी कि इसके पुत्र का पत्नी है, ठीक है, इसके पुत्र की पत्नी है, तो इसकी पुत्र वधु हो जाएगी, ठीक है। अब क्या देखेंगे आगे, धीरज सुदीप का पिता है, ठीक है, धीरज कोई है, मान लीजिए कोई धीरज है, ठीक है, धीरज है, वो सुदीप यश का पिता है, ठीक है, SUDHIP सुदीप का पिता है, ठीक है, जो अशोक का इकलौता भाई है, ठीक है, जो अशोक का इकलौता भाई है दोस्तों, ठीक है, यानी कि दोस्तों अशोक और धीरज क्या है, तो भाई है, और धीरज की पत्नी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसकी भाभी धीरज की पत्नी होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है, ठीक है, कल्याणी का अशोक से क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों आप क्या पूछ रहा है कि कल्याणी का अशोक से क्या संबंध है, ठीक है, यानी कि दोस्तों अशोक का भाई अगर धीरज है तो धीरज अपनी पत्नी के माँ को क्या बोलेगा, तो सास बोलेगा, ठीक है। तो धीरज का भाई भी अशोक अपनी भाभी की माँ को क्या बोलेगा, तो सास बोलेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इस यानी कि दोस्तों एक फिगर दिया है, इसमें एक संख्या लुप्त है। ठीक है, तो हम इसको कैसे पता करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे, 5 का क्या किया है कि 8 आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या किया है, 5 और 3 को जोड़ दिया है दोस्तों। ठीक है, 5 और 3 को जोड़ दिया है। ठीक है, 5 प्लस 3 कर दिया है तो क्या आ गया है, 8 आ गया है। ठीक है, तो उसी तरह अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 8 और 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 और 8 प्लस 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मिसिंग नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सही करने के लिए, हम सही देखने के लिए क्या करेंगे, एक और नंबर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 12 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये लॉजिक सही लग रहा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 12 दिया है, तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे और आपको भी बताएंगे। ठीक है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक जो मिसिंग नंबर है और बीच में 5 है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि 3, 16, 81 और 406 है, तो इसमें लुप्त संख्या बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या किया है कि 5 और 3 में से को क्या किया है कि 16 आ गया, हमको ये पता करना है। ठीक है, तो 5 में हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 गुणे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर 16 में 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 16 गुणे 5 कर देंगे और प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, तो 16 पाँचे 80, 80 एक कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि दोस्तों अब हम उसी तरह 81 को 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 81 में 5 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 81 गुणे 5 और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो 81 गुणे 5 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 401 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 401 हो जाएगा। ठीक है, और 401 में सॉरी 401 नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, 404 हो जाएगा। ठीक है, और 404 में हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 404 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, 5 8 5 40। ठीक है, 405 हो रहा है, प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 406 हो जाएगा। ठीक है, 406 यानी कि आ जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 406 406 में हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 छके 30 हो जाएगा। ठीक है, और 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 30 आ रहा है और प्लस 1 कर देंगे तो यानी कि 20 और 31 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों 20 31 दिया है, यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बहुत लाइक मिलेगा दोस्तों, और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों अपने जितने भी दोस्त है उनके साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।